मेरे देश के युवा विद्यार्थियों, आपका राहुल ग्रामीण क्लासेस में स्वागत है, जिसका उद्देश्य मैं फर्स्ट वीडियो से ही बोलते आया हूँ। तो मैंने पिछले क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस, बोले तो लाभ और हानि पढ़ाया था, जिसका पार्ट 2 पढ़ाया था। ठीक है बच्चों, तो मैंने पिछला क्लास में जो मैंने ट्रिक बताया था, तो हमारे बहुत सारे बच्चों ने फ़ोन करके कहा कि सर ट्रिक बहुत ही अच्छा लगा, तो आप अपना नेक्स्ट वीडियो कब ला रहे हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन मेरा कुछ ऐसा एग्जाम था जिसके कारण मैं 2 से 3 दिन वीडियो नहीं डाला था। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 3। ओके, तो चलिए मैं चलता हूं। जिसको भी प्रॉफिट एंड लॉस, आप ये मेरा डायरेक्ट वीडियो मत देखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 3 जब भी देखना तो पार्ट 1 से देखिए। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और एक बहुत ही अच्छा ट्रिक से राहुल ग्रामीण क्लासेस में पढ़ाया जाता है। किसी वस्तु को 6% हानि की अपेक्षा, 1 मिनट बच्चों, हाँ बच्चों, तो क्वेश्चन क्या था कि किसी वस्तु को 6% की हानि की अपेक्षा यदि हम उसको 8% लाभ पे बेच देते हैं तो 840 रुपया अधिक मिलता है। ठीक है, अब आप कर दिए, पछताने से क्या फायदा, लेकिन क्या कीजिएगा, ये तो मैथ है, तो क्वेश्चन तो बनते रहेगा। यदि आप पहले वो कर्म कर दिए, पढ़े है ये नहीं, और बाद में आप पछता रहे हैं कि हम तो पढ़ लेते तो साला आज हम एक अच्छा इंसान बन जाते हैं, है कि नहीं। तो अब पछताने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन ये मैथ है, पछताने वाला पे भी सवाल बनता है कि नहीं, कि पछताएं तो पहले, यदि नहीं पछताते तो भाई हमको का लाभ हो जाता है। तो ठीक है, लेकिन ज़िंदगी में ये चीज़ नहीं होता है, इसलिए समय रहते जो करना है कर लीजिए, है कि नहीं। चलिए, तो क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु को अब अच्छा चलिए पहले मैं बता देता हूँ। किसी वस्तु को 6% हानि की अपेक्षा 8% लाभ पर बेचा जाए तो 840 रुपया अधिक मिलते हैं, 840 रुपया अधिक के मिलते हैं। ठीक है, हाँ बच्चों, मैं आप लोग को एक खुशखबरी देना चाहता हूँ कि हमारा जो अप्रेंटिस, टाटा स्टील अप्रेंटिस का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें मेरे 4 बच्चे क्वालिफाई किए हैं। ठीक है बच्चों, तो जिसको भी ज्वाइन कर रहा है, मैं कल या परसों एक वीडियो और इसके साथ, बोले तो रिजल्ट के साथ मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो जिसको अप्रेंटिस का बैच ज्वाइन करना है, जो ग्रुप डी, एसएससी, जीडी, तो आपको एक लिंक दिया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि कहाँ पे ज्वाइन करना। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कोचिंग फिर से हमारा स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन, किसी वस्तु को 6% की हानि की अपेक्षा 8% पर लाभ पर बेचा जाए तो 840 रुपया अधिक मिलते हैं। ठीक है, तो अधिक मिलते हैं, तो क्वेश्चन में छूट गया। हाँ, तो लागत मूल्य निकालें, बोले तो क्रय मूल्य निकाले और कितना में आप खरीदें। ठीक है, लागत मूल्य आप निकालें। राइटिंग थोड़ा बच्चों खराब है, थोड़ा सा उस पर थोड़ा सा माफ कीजिएगा, बहुत सुधारने का कोशिश किया बचपन से। लागत मूल्य निकालें। ठीक है, तो ऐसे सवाल को आप क्या कीजिएगा, ये जो आप 6% देख रहे हैं बच्चों, ये जो 6% आप देख रहे हैं और ये जो 8% देख रहे हैं, बस मैं आप लोग को एक ट्रिक बता देता हूँ। खासकर एसएससी, जीडी और रेलवे, ये सब सवाल देखें, क्योंकि ऐसा ही सवाल पूछा जाता है। जब एक लाभ हो और एक हानि हो तो लाभ प्लस हानि लिख दीजिए, ऐसा ट्रिक भी बना सकते हैं, तो हमेशा प्लस कर देना है। लाभ प्लस लाभ और हानि रहे तो हमेशा क्या करने का है, प्लस करने का है। यदि लाभ या लाभ प्लस हानि बोल सकते हैं तो प्लस से बोलिए, ठीक है। यदि लाभ और लाभ रहे, लाभ और दूसरा में भी लाभ, तो हमारा माइनस होगा। ठीक है, प्रॉफिट बोलिए, PROFIT, प्रॉफिट, और लिख दीजिए, और फिर प्रॉफिट रहे, प्रॉफिट, और नहीं, यहाँ एंड डाल दीजिए बच्चों, एंड बोले तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। उसी तरह लॉस रहे, बोले तो हानि, और हानि रहे सवाल में,
तो हमेशा यहाँ भी माइनस हो जाएगा। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा से मैं आप लोग को बताता हूँ, थोड़ा इसको नोट कर लीजिए आप लोग। लाभ को प्रॉफिट कहते हैं बच्चों। तो पी रहे और पी रहे तो हमेशा प्लस कीजिएगा, ठीक है, सॉरी, पी और पी रहे तो माइनस कीजिएगा। लॉस रहे और लॉस रहे तो भी माइनस कीजिएगा। लेकिन एक प्रॉफिट रहे और एक लॉस रहे तो हमेशा प्लस कर दीजिएगा। ये वाला ट्रिक आप पहले लिख दीजिए। प्रॉफिट और प्रॉफिट माइनस, लॉस और लॉस माइनस, प्रॉफिट एंड लॉस प्लस। ये वाला आप लिख लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा 6% की हानि की अपेक्षा 8% लाभ पर बेचा गया। तो अभी हम क्या बोले, एक लाभ एक हानि तो हमेशा प्लस, एक लाभ एक हानि हमेशा प्लस। तो यहां पे हो जाए क्या, एक है लाभ, सॉरी पहला क्या है, मतलब हानि भी लिख सकते हैं, एक है हानि और हमारा क्या एक है लाभ। तो एक तो हमेशा इसमें प्लस कर दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, बस यही बोलेंगे, कंफ्यूज कभी मत होइएगा। तो लाभ और हानि रहे, तो जैसे मान लेते 6% की हानि 8% लाभ, टोटल कितना परसेंट हो गया, 14%। तो यही तो 14% जो होता है वही हमारा कितना 840 है। ठीक है, अधिक मिलते हैं, यही तो 14%। यदि हानि की अपेक्षा लाभ होता है तो 840 रुपये अधिक मिलते हैं, मतलब कि ये जो 14% अधिक मिलते हैं। तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये 14% है। और चूंकि मैंने परसेंटेज चैप्टर में पढ़ाया था कि 100% जो तो वो हमारा मूलधन होता था, तो यहां पे हमारा मूलधन ही तो वहां यहां पे हमारा लागत मूल हो जाएगा। यदि 14% 840 है तो 1% क्या होगा बच्चों, 840/14। और चूंकि आप लोग को हम पढ़े किए थे कि 100% ही लागत मूल होता है, 840 या मूलधन होता है, जो बोल सके। 100 कर दीजिए, 4 6 के 84, 6, तो टोटल कितना आ गया बच्चों 6000। तो ये 6000 हमारा क्या हो गया, लागत मूल। थोड़ा देख लीजिए बच्चों, थोड़ा अच्छा से देखिए। जो बच्चा आप ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं एक लिंक को शेयर कर दूंगा, आप लोग हमें ऑफलाइन पढ़ सकते हैं या गूगल मीट पे मैं पढ़ाता हूं, आप उस पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम अगला क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ठीक है, अब आप लोग एक सवाल बनाइए, होमवर्क जिसको बोलते हैं वो कर देते हैं आपको। 6% 8% कीजिए, 420 रुपया अधिक मिलता है तो लागत मूल्य निकालें। देखिए एक क्वेश्चन हो गया, किसी वस्तु को 6% की हानि की अपेक्षा 8% लाभ पर बेचा जाए तो 420 रुपया अधिक मिलते तो लागत मूल्य निकालें। बस वही चीज है, एक हानि एक लाभ, तो जोड़ देने का है तो कितना हो गया, 8 है 6 14%, यही तो 14% 420 है। तो 1% निकाल लीजिएगा, निकाल लीजिएगा कि नहीं निकाल लीजिएगा, बोलिए आप लोग। 14 और इसलिए 100%, तो 4×42, तो बोले तो इधर कितना हो गया बच्चों 3000। ये हमारा कितना आ गया 3000 जो है। फिर से मैं इसको थोड़ा, एक्चुअल में बोर्ड का दिक्कत नहीं है, हम ही दिक्कत कर देते हैं। 14% जो है वो हमारा कितना है 420, तो 1% कितना हो गया बच्चों 420/14, इसलिए 100%। ₹3000 हमारा लागत मूल हो गया। ठीक है, किसी को भी डाउट हो, 3000 रुपया लागत हो गया हमारा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, एक तो लाभ और हानि कर लिए हैं, अब एक बार हानि हानि कर लेता है। ठीक है, हानि क्या होगा ये तो समझ में आ गया कि एक लाभ और हानि, यही 14% जो होता है वो 420 रुपया है, तो वह 100% निकाल लीजिए, चूंकि 100% ही हमारा लागत मूल्य है। ठीक है,
किसी वस्तु को किसी वस्तु को 20% हानि की अपेक्षा 20% हानि की अपेक्षा 13% हानि पर बेचा जाए तो 42 रुपया का कम होती है। 42 रुपया हानि जो है वो कम होती है। यदि मेरे से पूछा जाए तो भाई हानि होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, कोई भी बिजनेस है हानि होता है, लेकिन मेरा कहना था कि मैक्सिमम टाइप सोचिए कि हानि ना हो। ठीक है, बिजनेस का यही वसूल है। उसी तरह बच्चा लोग का मैक्सिमम सोचिए कि सक्सेस हो। ठीक हो, अब कभी भी एक सक्सेस के बाद आप लोग कभी मत रुकिएगा, है ना। दूसरा के लिए लगातार परिश्रम करते रहिए। किसी वस्तु को 20% की अपेक्षा 13% हानि पर बेचा जाए तो 42 रुपया हानि कम होती। तो भाई आप लागत मूल्य निकालिए। तो लागत मूल्य निकालिए। ठीक है बच्चों, लागत मूल्य निकालिए, है ना। कुछ नहीं है। अब एक बात बताइए, मैंने आप लोग को पढ़ाया था कि दोनों तरफ हानि हो। हानि इधर भी है, हानि और हानि। तो एक ट्रिक बताया था, हानि और हानि में हमेशा क्या कीजिए, माइनस कर दीजिए। हानि और हानि में हमेशा क्या कीजिए, माइनस कीजिए। तो यहाँ 20% की अपेक्षा 13% हानि पर बेचा जाए, मतलब बेचा 20% हानि पर बेचा है, और यदि हम उसको 13% और मतलब कम हानि पर बेचते हैं तो हमको 42 रुपया, मतलब कि जो हानि होने का था कुछ, तो 42 रुपया कम हानि होगा। यदि देखा जाए तो टोटल हानि वो मैं बाद में बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, हानि और हानि में माइनस कर दीजिए। 20% 13%, तो 20 से 13 माइनस कीजिए, कितना हो गया बच्चों, 20 से 13 माइनस कीजिए 7%। ठीक है, तो ये जो हमारा 7% है, यही हमारा कितना है, 42 रुपया। बस ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा। और ये खासकर एसएससी जीडी और ग्रुप बी के लिए बच्चों, मैं फिर से मैं कहना चाहता हूं, इसलिए 100%। 42/7 इंटू 100, 7 चौके 42, टोटल कितना हो गया, 600 रुपया लागत मूल्य हो गया। ठीक है, 600 रुपया क्या हो गया हमारा लागत मूल्य। तो अब यदि आप चेक करना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, पहले आप बना लीजिए। यदि समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छा बच्चों। हमारा काट छाट के 600 आंसर है। अब बच्चों मैं थोड़ा सा बात करूंगा। बात ये करूंगा कि जो बच्चे कंपटीशन का नहीं, जो बच्चे हमारा 8-9 के बच्चे जो देख रहे हैं, 7-8 के जो बच्चे देख रहे हैं, उसके लिए मैं कुछ बताना चाहता हूँ। ये जो 600 आया लागत मूल्य, क्यों कंपटीशन में ये नहीं पूछता कि प्रूफ करो, ये करो, 600 रुपया आया, तो भाई कैसे समझे कि भाई आंसर सही है हमारा। तो देखिए मैं बताता हूँ। बोलना क्या चाह रहे कि किसी वस्तु को 20% की अपेक्षा 13% हानि पर बेचा जाए तो 42 रुपया हानि कम होती है। जो भी हो, तो लागत मूल्य निकाले। अब भाई लागत मूल्य जो 600 निकाले का कहीं आंसर लिखा हुआ है क्या, नहीं है लिखा हुआ है। तो भाई कैसे निकाले हम, कैसे माने कि ये आपका आंसर सही है भाई। तो जहां तक पॉसिबल है कि आंसर सही है कि नहीं है, तो हम लोग निकालेंगे। इसका एकदम मस्त पॉसिबल है। अब एक बात बताइए, 600 का 20% निकाल लीजिए, जो भी आए, माइनस वही लागत मूल्य का आप 13% निकाल लीजिए बच्चों। ठीक है, 2 0 2 0 खत्म, कितना हो गया बच्चों, 120। 2 0 2 0 खत्म, 13 छक्के कितना हो गया, 78। और 78 में से 100 कितना हो गया, 42 रुपया। तो यही देखिए 42 रुपया कम मिला ना हो है।
42 रुपया कम मिला कि नहीं मिला? 42 रुपया, देखिए प्रूफ हो गया कि नहीं हुआ? जो हमारे 8 और 7 के बच्चे, इसको समझिए क्या बोला, 20% की अपेक्षा 13% हानि पर बेचा जाए तो 42 रुपया कम मिलता। हम प्रूफ कर दिए। लागत मूल्य तो मैंने बता दिया एक ट्रिक से, तो 600 आया, तो 600 का 20% माइनस 600 का 13% निकालिए, तो हमारा कितना आना चाहिए? 42 रुपया आना चाहिए। 42 रुपया आ गया, तो हमारा आंसर भी सही है और क्वेश्चन तो सही है ये। ठीक है, यदि समझ में आ रहा है बच्चों तो बस खट सने एक दो दबा दीजिए, और लाल कलर का होगा वहां पे सब्सक्राइब दबाइए, थोड़ा बढ़ाइए, जिससे कि मेरे अंदर भी और पढ़ाने की जिज्ञासा बढ़े। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थोड़ा पानी पी लेते हैं बच्चों, प्यास बड़ा ज्यादा लग रहा है, गर्मी बहुत ही ज्यादा है। पानी भी नहीं है। किसी वस्तु को 1200 रुपया में खरीदा तो उसको 1200 रुपया में खरीदा, यदि उसको 20% लाभ कमाना हो, 20% ले लीजिए, 30% ले लीजिए, 25% ले लीजिए, 25% लाभ कमाना है, लाभ कमाना है। कोई आ गया बच्चों, 1 मिनट। हाँ बच्चों, कोई आ गया था इसलिए हमको जाना पड़ा। बाई आ गई थी। किसी वस्तु को 1200 रुपया में खरीदा, यदि उसको 25% लाभ कमाना हो तो विक्रय मूल्य निकालें, बोल सकते हैं विक्रय मूल्य निकालें। ठीक है, किसी वस्तु को 1200 रुपया में खरीदा गया, यदि उसको 25% लाभ कमाना हो तो विक्रय मूल्य निकालें। ठीक है, अब इसको देखिए मैं 2 मेथड बताऊंगा। मैं आप ही लोग से कुछ पूछना चाहता हूं। यदि क्रय मूल्य 100 रुपया है तो क्वेश्चन के हिसाब से विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए भाई? 25% लाभ कमाता है तो 125 रुपया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यदि क्रय मूल्य 100 रुपया है तो विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? 125। क्वेश्चन के साथ 25% लाभ कमा रहा है तो 100 का 25%, 25 रुपया दोनों को जोड़ दिया तो 125 रुपया हो गया भाई। ठीक है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बस अब एक बात बताइए, इतना में ये खरीदा है, याद रखिएगा, और उसको 25% लाभ चाहिए इस पे, तो ऐसा लग रहा है कि हीरा जेवरात खरीदा है। लेकिन ठीक, एक बात बताइए, यदि 100 रुपया क्रय मूल्य है, यदि 100 रुपया क्रय मूल्य है तो एसपी हमारा कितना हो गया? 125 रुपया, अभी बताए हैं। इसलिए यदि 1 रुपया क्रय मूल्य होगा तो एसपी कितना हो जाएगा? 125/100। हाँ या ना बच्चों? इसलिए 1200 रुपया यदि क्रय मूल्य हुआ तो 125/100 इंटू 1200। बहुत ईजी सवाल है। ठीक है, तो 125 इंटू 12 थोड़ा कर लीजिए, कितना हो गया? तो 125 दाई हो गया 1250, 125 दाई 1250, 1250 और 250, तो टोटल हो गया कितना? 1500। टोटल कितना हो गया बच्चों? 1500। 1500 जो है, यदि वो 1500 रुपया में बेचेगा तो
वो 25% लाभ कमाएगा। यदि क्रय मूल्य कितना होना चाहिए? 1200 रुपया। मैं ऐसा भी एक सवाल और कराऊंगा, पहले इसको मैं एक दूसरा तरीका से मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। ये तो बहुत ही अच्छा है, 100 रुपया क्रय मूल्य है तो भाई 25% लाभ कमाता है 125, और मैंने परसेंटेज बहुत अच्छा से पढ़ाया है। जो मेरा वीडियो परसेंटेज वीडियो देखा ये तुरंत समझ में आ जाएगा। तो 1 रुपया क्रय मूल्य तो इतना 1200 रुपया इतना, ठीक है। तो ये कोई बहुत बड़ा सवाल था नहीं, लेकिन इसको एक अलग तरीका से बनाया जाए। मैंने तो आप लोग को बताया था कि जो मेरे पास है वो मेरा 100% है, जो आपके पास है वो आपका 100% है, ठीक है। समझ आया? मेरे पास 100 रुपया है तो वो मेरा 100% है, किसी के पास लाख रुपया तो वो उसका 100% है, ठीक है। अब इसके पास ये 1200 रुपया, बस अभी खरीदा फरीदा को मारिए गोली, ठीक है ना, खरीदा फरीदा को मारिए गोली, 1200 रुपया है। तो अब एक बात बताइए कि ये जो 1200 रुपया है ये इसका 100% है कि नहीं। अब उसको 25% लाभ कमाना है, तो वह 100% तो उसका पहले से है, 25% तो और जोड़ दीजिए, तो कितना हो गया? 125%, है कि नहीं। तो ये हो गया एक लाइन में सवाल आपका साफ हो गया। तो हो गया कितना? 1500। ठीक है बच्चों, कैसा लगा? क्योंकि भाई 100% तो मेरे पास जो है, 25% लाभ करा तो 125%। एक और मेथड है लेकिन ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इसी से बना दीजिए आपको, ठीक है। चलिए, अब होता है किसी वस्तु को 1200 रुपये में खरीदे हो, उसको 25% लाभ कमाना हो तो विक्रय मूल्य निकाले। अब आपको हम यहाँ पे क्वेश्चन दे रहे हैं, 1200 के जगह पे 1500 दे रहे हैं। मैंने रुक के बताता हूँ मैं आपको। 1500 रुपया में खरीदा, यदि उसको 25% हानि कमाना है, 25% हानि हो, 25% हानि हो तो विक्रय मूल्य निकाले। ऐसा क्वेश्चन है भाई, 25% उसको हानि हो गया तो इसका विक्रय मूल्य निकाले। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, तो वही वाला सेम चीज आएगा। आप क्या कीजिए, कि सबसे पहले ये जो 1500 रुपया है ये हमारा 100% है भाई, मैंने पढ़ाया। जो मेरे पास है वो मेरा 100%। अब उसको 25% लॉस हो रहा है, इसका मतलब कितना लॉस हो रहा है? 75% लॉस हो रहा है कि नहीं। उसको 75% लॉस हो रहा है, तो आप एक ये भी, इससे भी आप निकाल सकते हैं कि 1500 का 75%, इससे भी आंसर आ जाएगा बच्चों 15। तो 75 दाएं कितना हो गया? 75 इंटू 15 जोड़ लीजिए, 5 5 25 25 का 5 7 25 35 2 37, और इधर कितना हो गया है? अब 75 लाइन 750। देखिएगा बच्चों, थोड़ा बहुत गलती होगा तो माफ कीजिएगा जोड़ घटाओ में। 7 5 7 3 10 11 7 5 12 7 3 10 1125। तो 1125 तो कितना हानि हुआ? 1125 का विक्रय मूल्य। यदि हानि देखा जाए तो कितना हो गया बच्चों? तो हानि का फॉर्मूला क्या होता है? CP माइनस SP। तो CP हमारा कितना हो गया? 1500, और SP हमारा हो गया 1125। तो हमारा देखा जाए तो कितना हो गया? 1500 और 1125। 10 में से 5 गया, 9 में से 2 गया 7, 4 में से 1 गया 3 3 3 3 3 3 3 3 1। तो हमारा हो गया कितना? 1375। ठीक है, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए, अब मैं जो अगला क्वेश्चन जो हूं वो मैं नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊंगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि जो राहुल ग्रामीण क्लासेस का उद्देश्य है वो पूरा हो। और मैं फिर से एक बार बोलना चाहता हूँ, बस पढ़िए, पढ़ते रहिए, सफलता कभी ना तो कभी जरूर मिलेगी और समय रहते मिलेगी। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। भारत माता की जय।